टू आवर चैनल फिजिक्स फॉर फ्री। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या सीखा था, रिव्यू ऑफ वेक्टर्स लिया था, वेक्टर की डेफिनेशन देखी थी, वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं हमने ये सब समझा था। फिर हमने देखे थे वेक्टर में जो ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस कितने बताए थे मैंने, एक एडिशन और 3 तरीके से उसका मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट था हमारा एडिशन जिसके सब्ट्रैक्शन भी उसी में कवर हो जाता है, ठीक है, वेक्टर्स का। और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में आया स्केलर, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने डिस्कस किया था डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो जल्दी से क्विक रिवीजन ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो जल्दी से मैं बता दूं, वेक्टर्स का मैंने बताया था, वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी, वेक्टर की डेफिनेशन थी, एक तो हमें चाहिए होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को डिनोट करने के लिए आपको एक तो मैग्नीट्यूड की नीड होती है और दूसरी डायरेक्शन की नीड होती है। स्केलर्स में क्या होता है, स्केलर्स में इन केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डायरेक्शन की नीड नहीं होती है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, एडिशन। एडिशन मैंने बताया था ट्रिपल प्रोडक्ट से कि जैसे अगर ए वेक्टर है, ए वेक्टर, उसके बाद अगर कोई बी वेक्टर कुछ इस तरीके से है, ठीक है, तो क्या करते हैं, बी वेक्टर की जो टेल है वो ए वेक्टर के हेड पे लगा देते हैं, ए वेक्टर के हेड पे लगा दिया, फिर इसके हमें क्या मिल गया, सी वेक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये हमको क्या देता है, सी वेक्टर जो देता है वो हमको क्या देता है, नेट इफेक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर आप सेम, हाँ ये भी बोला था मैंने, सेम नेचर के होने चाहिए, आप तभी इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो किन्हीं भी दो वेक्टर्स को, ठीक है। तो इस बात को बहुत ध्यान में रखेंगे। तो सी वेक्टर इज द रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फिर मैंने क्या बताया था आपको, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, अगर ए वेक्टर इज लाइक दिस तो माइनस ए वेक्टर कहां होगा, अगर ये ए वेक्टर है तो माइनस ए वेक्टर क्या बताया था, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है। डायरेक्शन हो गई अपोजिट और मैग्नीट्यूड सेम है, बिल्कुल, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ दिस एरो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइनस ए वेक्टर। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट नहीं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम किसी भी वेक्टर में, जैसे कोई भी एक ए वेक्टर ये है, इसमें हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 इज ए स्केलर नंबर एज यू नो, तो अगर हमने इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 2 ए वेक्टर क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है, एज आई रोट कि ये पॉजिटिव है, +2 है, तो ये क्या होगा, ए वेक्टर को 2 टाइम्स कर देगा, लेकिन डायरेक्शन इसकी सेम रहेगी। मैंने बोला था ये आप यहां इस तरीके से लिख रहे हो या फिर ऐसे लिखा है तो दोनों वेक्टर सेम होते हैं, इनका कोई भी फिक्स लोकेशन नहीं होती है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। किस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड सेम है तो वो सेम वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये 2a वेक्टर हो गया, डायरेक्शन सेम है, और लेकिन क्या है, 2 से इसका जो लेंथ है अगर देखो तो ये ट्वाइस हो गई है, ऑलमोस्ट ट्वाइस हो गई है, ठीक है। अगर 3 से करोगे तो ये थ्राइस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्केलर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में, स्केलर से अगर हम किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या थी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो थीटा है, थीटा एंगल क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, हम इस तरीके से देखेंगे उनका जो एंगल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल जो होता है वो थीटा इस तरीके से होता है। आप इस तरीके से नहीं लेंगे, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो ये वाला एंगल आप नहीं लेंगे, एंगल होता है इस तरीके से, या तो आप इस लाइन को इस तरीके से आगे बढ़ा दें और ये कर दें, ठीक है। बहुत लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये थीटा कौन सा एंगल है, तो थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का इस तरीके से एंगल है हर जगह। क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या थी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर इसकी क्या थी, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इनटू sin थीटा और एन कैप। एन कैप क्या था कि बताया था मैंने, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर whose direction is perpendicular to the plane containing a vector and b vector। सपोज एक यही प्लेन है, इसमें a वेक्टर ऐसे है, b वेक्टर ऐसे है, तो एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी, या तो अबव द प्लेन होगी, ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ, या इनटू द प्लेन होगी कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ। तो ये मैंने नोटेशंस आपको समझाए थे अपने फर्स्ट लेक्चर में, तो आप उसको एक बार रिव्यू कर सकते हो। थीटा क्या है, सेम इसी तरीके से एंगल हो गया, ठीक है। तो और मैंने क्या बोला था, ए क्रॉस बी, एन कैप की जो डायरेक्शन होती है वो किससे निकालते हैं हम, एन कैप की डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड थंब
रूल से, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल किस तरीके से लगाएंगे, हमने क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर, तो ए की डायरेक्शन में इस तरीके से हैंड रखा अपना राइट हैंड, फिर बी इस तरीके से फोल्ड किया बहुत स्मॉल एंगल से, ऐसे पता चल जाएगा थंब किस तरफ है, ऊपर की तरफ। तो इसमें जो होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी। अगर यही हम करें बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर तो क्या होगा, ऊपर की तरफ आपने हैंड रखा और नीचे से बहुत स्मॉल एंगल से आप करेंगे तो थंब किधर है, इनटू द प्लेन, तो ये क्या हो गया, इनटू द प्लेन, ठीक है। तो ये बी क्रॉस ए में एन कैप की डायरेक्शन होगी, ठीक है, क्योंकि ये इससे हमको एक वेक्टर मिलता है तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट को एक वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट से अगर हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये तो सब था एक क्विक रिवीजन जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब मैं क्या बताने वाला हूं, हमने ये देखा था कि आप किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखोगे, किस तरीके से लिखोगे, जैसे अगर मैं कार्टेशियन में बात करूं तो आप किसी भी वेक्टर को किस तरीके से लिखते हो, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप में, कुछ इस तरीके से। ए वेक्टर इज रिटन एज ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। बी वेक्टर को मान लो क्या है, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, ठीक है। तो क्या है यहाँ ए एक्स बी एक्स क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर इन द एक्स डायरेक्शन। सेम ए वाई बी वाई क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है। जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, ठीक है। वाई एक्सिस के अलोंग ये यूनिट वेक्टर्स हैं। सेम ए जेड एंड बी जेड, और के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, ठीक है। तो अब हम बात करें कि अगर हमारे पास, वो तो हो गया आपके पास, तो हाँ इसका तो मॉड्यूलस कैसे लिखेंगे, तो मॉड्यूलस किस तरीके से लिखेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, सॉरी ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। अगर ये आपकी रियल क्वांटिटी है तब तो आप डायरेक्ट स्क्वायर कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो ए एक्स ए वाई ए जेड है ये रियल है, अगर ये ए एक्स ए वाई ए जेड अगर कॉम्प्लेक्स होंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह आप उसका मॉड्यूलस लोगे फिर स्क्वायर करोगे और इसको स्क्वायर रूट कर दोगे, तो ये आपका मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर देगा, ठीक है। तो सेम एज बी वेक्टर, समझ में आ गया। तो अगर हम जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला था उसमें हम देखें तो अगर आपके पास ये कंपोनेंट्स हैं दे रखे हैं तो आप पहले इनका आप निकालोगे मॉड्यूलस और फिर उनके बीच का एंगल निकालोगे, फिर इस तरीके से इसमें रख दोगे। तो ये हो सकता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, अगर आपका एंगल नहीं पता है फिर आप एंगल निकालोगे उनके बीच का। तो उसके लिए क्या करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में अगर देखेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये मैंने डायरेक्ट कोई ट्रिक नहीं बताई है, इसमें क्या है कि क्या होता है, आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के जो होता है वो 1 होता है, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई 0 होता है। क्यों, क्योंकि ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में होते हैं, ये आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। मैंने बताया था अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको मैंने बताया था cos 90 0, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट 0 आएगा अगर कब, अगर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और अब जब आप सेल्फ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या मिलता है, मॉड्यूलस ऑफ आई स्क्वायर मिलेगा, और मॉड्यूलस क्या है, यूनिट वेक्टर है, मॉड्यूलस क्या होगा 1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ऐसे ही सबके लिए ये 1 देगा। अगर आप सेपरेट उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आई डॉट आई तो आपको 1 मिला, तो ए एक्स इंटू बी एक्स, आई डॉट जे 0 आई डॉट के 0, तो ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए। इसी तरीके से जे डॉट आई 0 तो जे डॉट जे 1, तो ए वाई बी वाई रह गया और जे डॉट के 0 खत्म हो गई।
ऐसी k डॉट i 0, k डॉट j 0, k डॉट k 1, तो हमारे पास क्या कंपोनेंट मिला, az bz। तो ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट अगर हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो कंपोनेंट्स में दे रखे हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। फिर अगर हमको कंपोनेंट्स में वेक्टर्स दे रखे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, इसको हम निकालेंगे इस तरीके से। ये डिटरमिनेंट रूल है इसका। ऊपर आप लिख लीजिए आई कैप जे कैप। ये किसके लिए है, मैं क्रॉस प्रोडक्ट किसके लिए लिख रहा हूं, ये मैं लिख रहा हूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, फिर आप इसको लिख देंगे ax bx, सॉरी ax ay az bx by bz। ठीक है, अब इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कैसे करते हैं, अभी ये हम जो निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, पूरा वेक्टर। आप इसमें मॉड्यूलस नहीं निकाल रहे हैं, पूरा वेक्टर निकलेगा। कैसे निकलेगा देखिए, अपने आप डायरेक्शन आ जाएगी। आप आई कैप को ऐसे ही रखा, ठीक है, तो आई कैप का ये इसके साथ और ये ऊपर वाली लाइन छोड़ दी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी ए वाई बी जेड। ठीक है, ए वाई बी जेड, फिर माइनस इसकी इससे और फिर इसकी इससे, ए जेड की बी वाई से, ए जेड बी वाई, फिर प्लस जे कैप किया। अब क्या है, पहले ऐसे की थी, तो अब हम करेंगे उल्टा इस तरीके से। ठीक है, ए जेड बी एक्स, ए जेड की बी एक्स से ये कैंसिल हो गया, माइनस ए एक्स बी जेड। ओके, अब हम करेंगे प्लस के कैप ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। कुछ लोग क्या होता है कि सेम पैटर्न फॉलो करने के लिए ऐसे माइनस ऐसे करने के लिए यहां माइनस लिखते हैं और ए एक्स बी जेड की मल्टीप्लाई पहले करते हैं, बाद में उससे करते हैं। लेकिन मैं इस तरीके से करता हूं। इससे क्या फायदा होता है, इससे एक आपको सिमेट्री मिलती है। किस तरीके की सिमेट्री मिलती है, आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी सिमेट्री को समझने में। पहली बात तो ये आपको पूरा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मिल गया। ठीक है, आपको उसमें डायरेक्शन भी मिल गई, अलग से डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। एन कैप की डायरेक्शन नहीं, अपने आप इसमें x में ये कंपोनेंट है, y में ये कंपोनेंट है और z में ये कंपोनेंट है, आपको ये मिल चुका है। तो अब मैं इसकी सिमेट्री बता दूं, इसको अगर याद नहीं रहता, अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो उसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर आपका क्या है, x है, आई कैप क्या है, x डायरेक्शन का है। तो अब x के बाद क्या आता है, साइक्लिक ऑर्डर में y आता है। तो ऊपर वाला जो होता है वो y, फिर z माइनस रिवर्स कर दो, a का z b का y। ठीक है, x y z, अब फिर इन दोनों को रिवर्स कर दिया, z y कंपोनेंट। ऐसे ही y के बाद क्या आता है z, तो ऊपर वाले का z x माइनस x z, इन दोनों को रिवर्स कर दिया। z के बाद क्या आएगा x, तो a x b y z x y, साइक्लिक ऑर्डर चल रहा है ना, x y z साइक्लिक ऑर्डर। ठीक है, तो फिर क्या है, अब रिवर्स कर दो ए वाई बी एक्स। इसलिए मैं इस तरीके से करता हूं। अगर आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है, आप सीधे सीधे भी लिख सकते हो उसको। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, एकदम सिमेट्री है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रॉस, अगर आपको कंपोनेंट्स में वेक्टर दे रखा है आपके पास। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सब कुछ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता ही दिया था। डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, वो एक वेक्टर के दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन जो होता है उसका प्रोडक्ट होता है, वो देता है। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, अगर आप इसका मॉड्यूलस निकालोगे, अगर आप इसका मॉड्यूलस निकालोगे तो ये क्या देगा आपको, पैरेललोग्राम का एरिया देगा। डायरेक्शन तो आपको पता ही है, आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ऊपर साइड में, बी क्रॉस ए कर रहे हो तो नीचे साइड में। एरिया के हमें पता ही है कि जो भी सरफेस एरिया होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, तो उसी से मिल जाएगा ये। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब हम पढ़ेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि हमारे ये जो डॉट प्रोडक्ट था, क्रॉस प्रोडक्ट था, हम इसमें ए और बी दो वेक्टर्स लेके चल रहे थे।
ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होगा, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीन वेक्टर्स होंगे, हम उनका प्रोडक्ट देख रहे होंगे अलग अलग तरीकों से। तो कुछ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स डिफाइन किए हैं वेक्टर अलजेब्रा में, तो वो कुछ जो तीन वेक्टर्स के लिए डिफाइन किए हैं उनका नाम क्या है, ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, दो तरीके का है, एक तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट। ये कितने टाइप्स के होते हैं, दो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब क्या है, अब जैसे मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उससे जो हम लोग को रिजल्ट मिलता है वो स्केलर होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उससे हमें जो रिजल्ट मिलता है वो वेक्टर होता है। तो ऐसे ही इसमें होता है, जब ट्रिपल प्रोडक्ट आप उसको तीन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो उससे हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोल दिया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इससे हमको वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, इसको हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कर दिया। तो इनकी फॉर्म क्या क्या है, चलिए आज हम यही डिस्कस करते हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसमें क्या है, सबसे पहली हमारी अब क्या है, हम देखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये अभी मैं आपको बता रहा हूं। इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ये भी एक तरीके से, ये देखिए आपके पास सपोज कोई भी तीन वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ठीक है, आपके पास कोई भी तीन वेक्टर्स हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो इस तरीके से कुछ डिफाइन किया जाता है, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। अब देखिए आपने बी क्रॉस सी किया तो आपको क्या मिलेगा, एक स्केलर मिलेगा, वो सॉरी एक वेक्टर मिलेगा, ये तो पता ही है वेक्टर प्रोडक्ट है ये, तो वेक्टर मिलेगा। फिर वेक्टर का डॉट वेक्टर से करोगे तो आपको क्या मिलता है, स्केलर मिलता है। तो इससे हमें कंप्लीट जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, स्केलर मिलेगी। तो इसलिए इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसकी जो डेफिनेशन है वो किस तरीके से डिफाइन किया है, इसको हमारा जो एक और नोटेशन है वो ये है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये बस नोटेशन है, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन बोल दिया गया है। तो ये एक बॉक्सेस में है इसलिए इसको बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं। बॉक्स प्रोडक्ट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है, बॉक्स की तरह लगता है, इसलिए इसको बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अगर आपके पास तीन है, इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आपने सबसे पहले जो सबसे पहला है उसको लिखा लाइन से, उसके कंपोनेंट्स जो एक्स वाई जेड एक्सेस के कंपोनेंट्स हैं उनको लिखा, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। फिर क्या लिखा, बी एक्स, बी वाई, बी जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। फिर लिखा सी एक्स, सी वाई, सी जेड। ठीक है, फिर अब मैंने इसको आपको सॉल्व करने का तरीका बताया ही है, सीधे सीधे साइक्लिक देख लेते हैं। अगर सपोज मैं उसको नहीं भी देखता हूं, सीधे लिख के दिखाता हूं, ठीक है। तो एक्स, एक्स के बाद क्या आएगा, नीचे वाली लाइन है बी वाई बी जेड माइनस, रिवर्स कर दो सी जेड, रिवर्स कर दो, ये हो जाएगा बी जेड सी वाई प्लस ए वाई, वाई के बाद क्या आता है, जेड आता है, बी जेड क्या बचा, सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड प्लस, फिर क्या आएगा, ए जेड, जेड के बाद आएगा एक्स, बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया, मैंने तो उधर देखा भी नहीं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो आप भी इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करोगे तो लिख सकते हो। तो अगर मैं वेरीफाई करूं, मैंने जिस हिसाब से बताया था, तो एक्स को छोड़ा, इसको छोड़ा, बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई प्लस ए वाई, फिर मैंने उल्टा बताया था, बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड। ठीक है,
फिर क्या है एजेड, एजेड के बाद क्या है, एजेड के बाद है ये लाइन छोड़ दी, ये लाइन छोड़ दी, bx cy माइनस by cx, तो ये हो गया हमारा। इस तरीके से हम ट्रिपल प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर इसके तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अभी क्या है, आपको डिटरमिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही है, कि जैसे कि डिटरमिनेंट की आपको कुछ प्रॉपर्टी पता है, अगर आप किन्हीं भी दो रोज को डिटरमिनेंट के अंदर चेंज करते हो तो वो अनचेंज रहता है, अनचेंज रहता है नहीं, माइनस हो जाता है उसका जो डिटरमिनेंट आता है। अगर आप उनको फिर से कहीं दो और ऑपरेशंस लगा देते हो तो वो फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम उन्हीं प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो ये तो हमारी हो गई डेफिनेशन वाइज। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और इसको किस तरीके से लिखते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो ये तो हो गया डेफिनेशन, ठीक है। अब क्या है कि अब सपोज आपने जो आपकी वैल्यू आती है, इसको हम लोग क्या ले, डिटरमिनेंट को कुछ इस तरीके से ही डिनोट करते हैं, डेल्टा से, ठीक है। तो मान लीजिए ये डेल्टा है, ठीक है। अब यहीं से मैं क्या बताऊं कि अगर सपोज आप रो 1 से रो 2 को रो 1 से रिप्लेस कर देते हैं तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, R1 इज रिप्लेस्ड बाय R2 एंड R2 इज रिप्लेस्ड बाय R1। तो क्या हुआ, रो 1 क्या है हमारी, ए वाली, रो 2 बी वाली। तो अब ऊपर आ जाएगा bx by bz, और इसकी जगह आ जाएगा ax ay az। हमने थर्ड रो बिल्कुल टच नहीं की है, cx cy cz। ये क्या हो जाएगा, माइनस का डेल्टा, जो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है वो हम उसको डेल्टा से डिनोट कर ले रहे हैं अभी, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, एक बार एक और ऑपरेशन लगा दीजिए, रो ऑपरेशन, रो 2 इज रिप्लेस्ड बाय रो 3 एंड रो 3 इज रिप्लेस्ड बाय रो 2। तो इससे क्या मिलेगा आपको, आपने फर्स्ट रो बिल्कुल नहीं छुई है, bx by bz। अब क्या है, थर्ड 2 की जगह आ गई, 2 थर्ड की तरह जाएगी, cx cy cz, और नीचे आ गई ax ay az। अब ये फिर से माइनस आएगा, माइनस पहले से था तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम है। अगर हम ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखें, ए बी सी, तो हमने ऐसे लिखा था ए बी सी। अब देखिए क्या ये बी सी ए, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। अब आप देखिए साइक्लिक ऑर्डर मिल रहा है, ए बी सी ए। इसी तरीके से आप जब और ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, रो ऑपरेशंस, तो आपको एक और मिल जाएगा, सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है। तो इनका जो वैल्यू होती है साइक्लिक ऑर्डर में वो सेम होती है। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस में इसको क्या किस तरीके से लिख सकते हैं, क्या डेफिनेशन है, ए बॉक्स में क्या है, एबीसी है, तो इसको किस हिसाब से लिखते हो आप, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो सेंटेंस में जो बोल देते हैं हम, वो बोल देते हैं कि अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में है, एबीसी के पैटर्न में है, तो आप क्या कर सकते हो, क्रॉस को डॉट से और डॉट को क्रॉस से रिप्लेस कर सकते हो। इसका क्या मतलब है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अगर अल्टीमेटली देखो, मैंने एक और प्रॉपर्टी बताई थी जब मैं डॉट प्रोडक्ट मैंने समझाया है, जब हमने डॉट प्रोडक्ट डिस्कस किया था, कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, सी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट जो है, क्रॉस प्रोडक्ट, वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, इसको ध्यान रखेंगे। डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है, लेकिन ये नहीं होता। अगर आपने रिवर्स कर दिया तो एक माइनस का साइन आ जाएगा, जो किस वजह से आएगा,
एन कैप की डायरेक्शन बदल जाती है, उसको कंपनसेट करने के लिए वो माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, डॉट होता है, तो ये अल्टीमेटली क्या बन गया, CAB, देखिए CAB, ठीक है। तो आप चाहे इस तरीके से याद रख लीजिए, चाहे आप एक सेंटेंस याद रख लीजिए। अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में है तो डॉट को क्रॉस से और क्रॉस को डॉट से रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये तो सब था हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये तो हमारी सारी प्रॉपर्टीज हो गई ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो एक और प्रॉपर्टी होती है ट्रिपल प्रोडक्ट की, वो क्या होती है, कोप्लेनैरिटी। क्या होती है, कोप्लेनैरिटी। हम इससे कोप्लेनर, तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं कि नहीं है, उसको इससे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। कैसे चेक कर सकते हैं, अब आप देखिए, अगर ये सबसे पहले मैं हेडिंग कर देता हूं इस तरीके से, कोप्लेनैरिटी कंडीशन, ठीक है। तो ये क्या है, कोप्लेनैरिटी कंडीशन। क्या है कोप्लेनैरिटी कंडीशन, कोप्लेनर का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो आप ये बताइए, सोचिए कि कोप्लेनर का मतलब क्या हुआ। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में अगर तीनों वेक्टर्स लाई कर रहे होंगे तो उसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो कितना मिलेगा आपको, 0। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, अगर ये कोप्लेनर है, इसका आप पहले पूरी तरीके से समझिए ये कोप्लेनर होने का क्या मतलब है। सपोज आपका ये एक प्लेन है, हमारा बोर्ड एक प्लेन है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, कुछ भी ले लो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, मैंने रिवर्स लिख दिया, बोला रिवर्स था, कोई दिक्कत नहीं है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है। ये तीनों इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं जो बोर्ड का प्लेन है, ठीक है। ये है कोप्लेनर, एक ही प्लेन में है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आएगा। क्यों आएगा उसको एक्सप्लेन करता हूं मैं, ध्यान से समझिए इसको, ठीक है। अगर आप बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर किया आपने, बी वेक्टर आपका ये है, सी वेक्टर आपका ये है, तो आपने बी क्रॉस सी किया, तो बी क्रॉस सी, आपके पास मान लो एक कोई नया वेक्टर आएगा डी वेक्टर, मतलब जो इनका जो मॉड्यूलस होगा वो डी वेक्टर के मॉड्यूलस के बराबर होगा, वो कुछ भी हो, whatever is the magnitude of b vector cross c vector, I don't care right now. So what I care about the direction, what you will get the direction of b vector cross c vector. So if you curl your finger right like this, right hand thumb rule, I said you right hand thumb rule, so b vector cross c vector will give the direction in above the plane or this direction. So if this vector has a magnitude d vector and its direction is perpendicular to this plane, so if you will dot with a vector, now you have a new vector replaces this d vector, a vector dot d vector. So d vector is what, b vector cross c vector and the direction is perpendicular to the plane in the above the plane, ठीक है। इस डायरेक्शन में कुछ ऐसे है। अब जो ये डी वेक्टर मिला हमको इस तरीके से, तो अब ए वेक्टर और डी वेक्टर के बीच में कितना एंगल आ रहा है, 90। सी दिस इज अ 90 डिग्री। आई सेड बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, व्हाटएवर इज द मैग्नीट्यूड, आई डोंट केयर। सपोज इतना वेक्टर, इतना वेक्टर, इतना वेक्टर, कितना भी है, हमें अभी उससे नहीं है, अभी हम डायरेक्शन देख रहे हैं। डी वेक्टर है, डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो अब क्या मिल रहा है, 90 डिग्री। तो मैंने क्या बोला था, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, हेंस दिस इज द कोप्लेनैरिटी कंडीशन। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर बराबर 0 आएगा, कब, जब तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे, ठीक है। समझ में आ गया, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैंने काफी इमेजिनेशन देने की कोशिश की है आपको इसमें, ठीक है। अगर अब हम बात करें कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कि मतलब आप क्या है, ये क्या कर रहे हो आप, फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको, फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हो
तो आप उसको एज अ मैथमेटिक्स मत पढ़िए कि ये फॉर्मूला होता है, इसको हम अप्लाई करेंगे, हमें ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दे रखा होगा, हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी विल गेट द आंसर। फिजिक्स डजंट वर्क इन द सेम वे, ठीक है। तो इस तरीके से फिजिक्स वर्क नहीं करती है। फिजिक्स कैसे वर्क करती है? आपका इमेजिनेशन पे, आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, आपको हर चीज का फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछना चाहिए। अगर हम लोग नहीं बता रहे, आप हमसे पूछिए कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वरना आपको सीख के ही नहीं जा रहे हम लोगों से, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या दे रहा है ये? जैसे क्रॉस प्रोडक्ट था आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या था? अगर आप दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये एक पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर देगा, ठीक है। जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन तो डिसाइडेड होगी, मतलब किस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है? अच्छे से ध्यान रखिए, ये जो देता है पैरेललोपाइड, पैरेललोपाइड का वॉल्यूम देता है। इट गिव्स द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ठीक है। इसमें क्या होता है? ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अगर आपने इस तरीके से इनको सॉल्व किया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, आपको अगर वेक्टर पता है ये, तो आप सीधे सीधे वॉल्यूम निकाल सकते हो उसका, आपको और कोई भी जरूरत नहीं है, आप सीधे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपको ये वॉल्यूम मिल जाएगा। तो अब इस तरीके से दो तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। हो सकता है ये पूछ ले कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या कोप्लेनर है कि नहीं है, जैम में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वहां भी आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज करना है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि एक पैरेललोपाइड है जिसके वन साइड ए वेक्टर, सेकंड साइड और थर्ड साइड दे रखी है आपको, तो पूछ ले कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोपाइड। देन व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल जस्ट कैलकुलेट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ओके। तो इट इज ऑल अबाउट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर फर्स्ट आई डिस्कस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ओके। तो अगर आप लोगों को पहले, तो आप हमें सबसे पहले फीडबैक दीजिए जो भी आपको है। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है, हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए, हम क्या इंप्रूव करें अपने में, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको प्रमोट कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि एक फ्री इनिशिएटिव है, फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं हम, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको प्लीज लाइक कीजिए, उससे हमें एंथुसियाज्म होता है कि और अच्छे से वीडियो बनाएंगे हम, और अपना एफर्ट डालेंगे, जिससे आपको और ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम, क्योंकि पता नहीं जैम का पेपर होगा नहीं होगा, लेकिन आपको तैयारी करनी ही करनी है। हो सकता है डिले हो सकता है ना भी हो, लेकिन अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, तो अपनी तरफ से आपको फुल्ली प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।